कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम है जॉन। वो बड़े ही आराम से बैठा हुआ था, लेकिन तभी उसके पीछे उसे हलचल सुनाई देती है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो वह घबरा जाता है क्योंकि वहाँ पर एक लुटेरों का ग्रुप था। जॉन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, फौरन से दौड़कर अपने घर में चला जाता है और वहाँ पर बने हुए एक छेद के जरिए से उन्हें देखता है। वो लुटेरे इसकी तरफ ही आ रहे थे। यह देखकर जॉन की बीवी और उसके पिता तीनों फौरन से वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन जॉन की वाइफ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी क्योंकि वो एक बीमारी की वजह से जख्मी हो रखी थी और जॉन के पिता को भी यह बात समझ में आ चुकी थी कि उसकी बहू ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएगी। इसीलिए वह जॉन और उसकी बहू को एक गड्ढे जैसे दिखने वाले बॉक्स में छुपा देते हैं और खुद एक रोड जैसा दिखने वाला हथियार लेकर उन लुटेरों से लड़ने के लिए चले जाते हैं। जॉन और उसकी वाइफ उस गड्ढे में से उनके पिता को देख रहे थे, जो कि बड़ी ही बहादुरी से उन लोगों में से 2-3 को मार देते हैं, लेकिन फिर बाद में वह खुद भी मारे जाते हैं। ये सब कुछ जॉन और उसकी वाइफ गड्ढे में छुपकर देख रहे थे और यह सब देखकर जॉन की वाइफ रोने लगती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो दोनों लाचार थे। अब वो लुटेरे जॉन का घर का सामान तो लूटते ही हैं, साथ ही उन्हें वो बैग भी मिल जाता है जिसमें जॉन की वाइफ की इम्पोर्टेंट दवाइयाँ थी। जो उसे नहीं मिलती तो वो इन्फेक्शन और भी ज्यादा बढ़ सकता था। उस इन्फेक्शन के बढ़ने की वजह से जॉन की वाइफ की डेथ भी हो सकती थी। वो लोग इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान थे, लेकिन उनकी परेशानी तब और बढ़ गई जब उन्होंने देखा कि वो जो लुटेरे हैं वो बाकी सारा सामान तो ठीक है, लेकिन उनके डेड की लाश को भी किसी शिकार की तरह अपने साथ बांध कर ले जा रहे हैं। कुछ देर बाद जॉन जब उस गड्ढे में से बाहर आता है और अपने घर की हालात देखता है तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उन लुटेरों ने उसके घर का बहुत ही बुरा हाल कर दिया था। इसके बाद वो अपनी पत्नी के घाव को देखता है तो उसकी परेशानी और भी बढ़ जाती है क्योंकि वो इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा था, जिससे उसकी वाइफ को इतना तेज बुखार चढ़ा कि वो बेहोशी हो गई। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद जॉन को कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसे अपनी वाइफ की मौत साफ दिखाई दे रही थी और इसी वजह से वो उन दुश्मनों का सामना करके उसकी वाइफ के लिए वह दवाइयाँ वापस लाने के बारे में सोचता है। लेकिन यहाँ से जाने से पहले वो सबसे पहले अपनी झोपड़ी को सही करता है जिसमें उसकी वाइफ थी और उसकी वाइफ के लिए पीने का पानी रखकर दुश्मनों का सामना करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन दुश्मनों ने उनके सारे गर्म कपड़े चुरा लिए थे। इसी वजह से जॉन टी शर्ट और शॉर्ट में आगे बढ़ रहा था और इसीलिए उसे काफी ज्यादा ठंड भी लग रही थी। और इतना ही नहीं, उसने काफी देर से कुछ भी नहीं खाया था और इसी वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर फील कर रहा था और इसी वजह से वो कुछ ही दूर चलने के बाद नीचे गिर जाता है और जैसे वह हार मानने ही वाला था, लेकिन तभी उसे एक बच्चा दिखाई देता है जिसे देखकर जॉन की उम्मीद फिर से जाग गई और वह बच्चे का पीछा करने लगता है। लेकिन बच्चा जैसे ही उसे पीछे मुड़कर देखता है तो वह डर जाता है और भागने लगता है। जॉन भी उसका पीछा करता है। बच्चे का घर ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए वह फौरन से दौड़कर अपने दादाजी के पास जाकर छुप जाता है, जिनकी भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब चल रही थी। कुछ ही देर में जॉन भी वहाँ पर दरवाजा तोड़कर आ जाता है और वह जैसे ही अंदर आता है तो उसे एक बूढ़ा आदमी और एक बच्चा दिखाई देता है जो कि उससे काफी ज्यादा डर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जॉन उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने वाला है। लेकिन जॉन का मकसद सिर्फ वहां से गर्म कपड़े लेना था, जो कि वह चुपचाप उठाकर वहां से निकल जाता है। अब जॉन दुश्मनों के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे वहां पर अपने डेड की हड्डियां मिलती है जिन्हें उन दुश्मनों ने पकाकर खा लिया था। यह देखकर जॉन पूरी तरीके से टूट जाता है और वह रोने लगता है, लेकिन किसी तरीके से अपने आप को संभालता है और अपने डेड के कंकाल को दफना देता है। अब जॉन को अपने पिताजी की यह हालत देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह उन दुश्मनों से बदला लेने के लिए उनकी तरफ तेजी से निकल पड़ता है। और कुछ ही दूर जाने के बाद उसे एक टेंट दिखाई देता है, लेकिन वो उसमें डायरेक्ट नहीं जाता। वह खतरे के बारे में पता करने के लिए उस टेंट के ऊपर एक पत्थर मारकर फेंकता है और जब कुछ भी हलचल दिखाई नहीं देती तो वह उस टेंट में घुस जाता है और वहां जाकर उसे कुछ सामान मिलता है, जैसे कि एक डब्बा, एक माचिस, एक चाकू और एक सीटी, जिसे वह अपने पास में रख लेता है कि शायद ये मेरे किसी काम में आ जाए। अब कुछ देर चलने के बाद वह फिर घूमकर उसी जगह पर आ जाता है क्योंकि वह रास्ता भटक गया था और ऐसा उसके साथ एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार होता है और इसीलिए वह एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़कर दुश्मनों का ठिकाना ढूंढने की कोशिश करता है और उसका यह आइडिया काम भी कर जाता है क्योंकि कुछ ही दूर पर उसे दुश्मनों के डेरे से उठता हुआ धुआं दिखाई देता है और तभी अचानक से उसका पैर फिसलता है और वह नीचे गिर जाता है और उसके नीचे गिरने की वजह से जो आवाज आती है उसकी वजह से जंगली कुत्तों का ध्यान जॉन की तरफ आकर्षित हो जाता है। अब जॉन को काफी सारे जंगली कुत्तों की आवाजें आ रही थी, इसीलिए वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं भाग पाता क्योंकि पेड़ से गिरने की वजह से उसके पैर में काफी भारी चोट लग गई थी और इसीलिए जॉन अब रेंगते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद रात हो जाती है, जिसकी वजह से वह लकड़ियां इकट्ठा करता है और उन्हीं जली हुई लकड़ी में से एक लकड़ी को मशाल की तरह इस्तेमाल करता है कुत्तों से बचने के लिए। और कुत्ते तो वैसे ही आग से डरते हैं, इसीलिए वह पास आने की हिम्मत भी नहीं करते हैं और कुछ इसी तरीके से जॉन
बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता है। अब जब अगली सुबह जॉन की आंख खुलती है तो उसे अपने आसपास एक भी जंगली कुत्ता दिखाई नहीं देता है और इसीलिए वह अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उसे नदी में खून बहता हुआ दिखाई देता है और जब जॉन उस खून का पीछा करता है तो उसे एक औरत पानी में चाकू धोते हुए दिखाई देती है जो कि खून में पूरी तरीके से लथपथ थे। यहाँ हमें पता चलता है कि ये जो औरत है वो भी दुश्मनों की गैंग में मिली हुई है जो कि खून में सने हुए चाकू यहाँ पर धोने आई है। अब जॉन उस औरत का पीछा करने लगता है ताकि वह दुश्मनों के ठिकाने तक पहुंच पाए और उसका प्लान काम कर जाता है और उसे दुश्मनों का ठिकाना दिख जाता है। अब जॉन कुछ देर छुप कर देखता है तो उसे पता चलता है कि वह औरत यहाँ पर अभी अकेली ही है, इसीलिए जॉन मौके का फायदा उठाकर उस तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर तार से बंधी हुई घंटियों पर पड़ती है और जिससे बचकर वो घर के अंदर आ जाता है और इधर उधर सामान ढूंढने लगता है ताकि उसे वो मेडिसिन वाला बैग मिल जाए। जॉन को वो बैग मिल भी जाता है लेकिन वो पूरी तरीके से खाली था, इसीलिए जॉन पूरे घर में वो दवाइयाँ ढूंढने लगता है। लेकिन वह इस बात से अनजान था कि उस औरत ने जॉन को देख लिया है और वो एक हथियार को लेकर उसी की तरफ बढ़ रही है। वो जैसे ही जॉन पर हमला करती है तो जॉन किसी तरीके से बच जाता है।